हेलो दोस्तों। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे कि केंद्र राज्य संबंध पर नीति आयोग, जीएसटी परिषद या काउंसिल एवं वित्त आयोग कैसे अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। वर्तमान में नीति आयोग, जीएसटी परिषद, काउंसिल एवं वित्त आयोग के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंध। भारतीय संघवाद की प्रकृति बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनशील रही है। 1967 तक मजबूत केंद्र एवं और 1967 से 1990 तक केंद्र राज्य संबंधों के मध्य तनाव तथा 1990 के दशक आते आते बदलती हुई आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक एवं आर्थिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, जिससे सहकारी संघवाद की भावना को बल मिला है। भारतीय संघवाद की जो प्रकृति है, परिस्थितियों के अनुरूप वो परिवर्तनशील रही है। और 1967 तक क्या हुआ कि केंद्र मजबूत रहा है। जैसे 1967 के बाद बात देखते हैं, यानी कि उस समय आपातकाल वगैरह लगाया जाता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि आपातकाल लगाने के बाद में पूरा भारत में आंदोलन शुरू होता है और फिर जनता सरकार का गठन होता है, पूरा परिस्थिति बदल जाता है। तो 1967 तक क्या रहता है कि मजबूत केंद्र रहता है, लेकिन 1967 से 1990 तक केंद्र राज्यों के मध्य तनाव बना रहता है। हमेशा सरकारें बदलती है और उस वजह से थोड़ा सा टेंशन बना रहता है। 1990 के बाद एलपीजी का रिफॉर्म आता है, तो उसी के अनुरूप जो है हर चीज बदल जाता है। 1990 के दशक आते आते बदलती हुई आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक एवं आर्थिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, जिससे सहकारी संघवाद की भावना को बल मिला। इस संदर्भ में वित्त आयोग एवं वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए नीति आयोग एवं जीएसटी परिषद की भूमिका कुछ विवादों के बावजूद भी काफी सकारात्मक रही है। नीति आयोग के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंध। नीति आयोग ने क्या रोल निभाया है। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन थिंक टैंक के रूप में किया गया। यह केंद्र एवं राज्य सरकारों के समन्वय से निर्मित एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में केंद्र राज्य संबंधों में नीति आयोग की महत्ता को निम्न रूप में देख सकते हैं। केंद्र राज्य सरकारों के समन्वय से, दोनों के समन्वय से ये नीतियों का निर्माण करती है और उसको योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और नीति आयोग राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग एवं नीतिगत मार्गदर्शन से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देती है। सतत आधार पर क्या करती है, संरचनात्मक सहयोग, यानी कि हर सेक्टर में सहयोग करता है और नीतिगत मार्गदर्शन भी देता है और संघवाद को बढ़ावा देता है। सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देता है। नीति आयोग की संरचना एवं इसके तहत क्षेत्रीय परिषदों का गठन का प्रावधान एवं राज्यों की इसमें व्यापक भागीदारी इस संस्था को केंद्र राज्य संबंध में सकारात्मक भूमिका निर्वाह हेतु सक्षम बनाता है। योजना आयोग द्वारा नीति निर्माण में केंद्र सरकार की प्रमुखता थी। इसके ठीक विपरीत नीति आयोग या योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों की सहभागिता होती है। योजना आयोग में सिर्फ रोल जो होता था केंद्र सरकार को होता था, लेकिन नीति आयोग में जो योजनाओं के निर्माण किया जाता है, उसमें केंद्र सरकार की भी ये सहभागिता होती है एवं राज्य सरकारों की भी सहभागिता होती है। राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं के साथ स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करते हुए उन्हें पूरा कर पाना संभव हो सके। नीति आयोग अपनी आकांक्षाओं के 7 स्तंभों और भारत की आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय रणनीति एवं 15 वर्षीय विजन के माध्यम प्रभावी शासन में मदद करता है। योजना आयोग जो है उसका पीरियड जो रहा, किसी भी योजना का टेन्योर जो रहा, टाइमिंग, वो 5 साल रहा।
लेकिन इन्होंने नीति आयोग में जो जब जब निर्माण हुआ तो नीति आयोग ने 5 साल के बजाय 3 वर्ष का एक्शन एजेंडा रखा, फिर 7 वर्षीय रणनीति रखा, फिर 15 वर्षीय विजन रखा। 3 वर्ष में जो 3 वर्षीय जो बना उसको एजेंडा बोला, और 7 वर्षीय जो बना उसको रणनीति, 7 वर्षीय रणनीति बोला, और जो लॉन्ग टर्म का ये जो बना उसको विजन बोला। ये ऐसा करके बनाया, और अपने आकांक्षाओं के लिए 7 स्तंभों और भारत के आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए ऐसे बंटवारा किया। जीएसटी परिषद के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंध। 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, इसका कब हुआ था? 1 जनवरी, और इसका 1 जुलाई। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने से पहले केंद्र एवं राज्यों में कर प्रणाली को लेकर कहीं कहीं गतिरोध उत्पन्न होता रहा है। जीएसटी लागू होने से केंद्र एवं राज्यों के बीच में गतिरोध होता रहा है तथा करों की जटिलता को लेकर भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जीएसटी सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है। इसके द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य गतिरोध समाप्त करने का सफल प्रयास किया जा रहा है। 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 269 279A1 के तहत जीएसटी काउंसिल का गठन 12 सितंबर 2016 को किया गया। 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक अनुच्छेद 279A1 के तहत जीएसटी काउंसिल का गठन 12 सितंबर 2017 को किया गया, और लागू कब होता है? 1 जुलाई 2017 को। गठन कब होता है? 12 सितंबर 2016 को। जीएसटी काउंसिल की संरचना एवं कार्यप्रणाली में केंद्र एवं राज्य के बीच स्पष्ट तौर पर समन्वय दिखता है। संरचना में स्पष्ट तौर पर क्या समन्वय दिखता है? केंद्र एवं राज्यों के बीच में। जीएसटी परिषद काउंसिल की संरचना, अध्यक्ष जो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होता है, और सदस्य में कौन होता है? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होता है। सदस्य सभी 28 राज्यों एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर तथा पुदुचेरी के वित्त मंत्री, कराधान मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई मंत्री। वित्त मंत्री तो होगा, और एक कराधान मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई मंत्री होगा। कुल सदस्य जो होते हैं वो 33 होते हैं, और उपाध्यक्ष जो है राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच से निर्वाचित होते हैं। अध्यक्ष कौन हुआ? केंद्रीय वित्त मंत्री, और सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। ये अलग हो गए, और 33 जो है ये अलग है। 28 राज्यों के, 3 संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त मंत्री, कराधान मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई मंत्री। कुल सदस्य 33, 2 उधर और 31 इधर। उपाध्यक्ष राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच से निर्वाचित। गणपूर्ति या कोरम, यानी कि मिनिमम कितना सदस्य बैठेगा, तो जो बैठक का जो कार्यवाही है वो आगे बढ़ सकता है। कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्यों का 50% होना चाहिए, तब कोई भी बैठक का आयोजन किया जाएगा। निर्णय, जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित एवं मतदान के 75% भारित बहुमत 3/4 भारित बहुमत होने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। यानी कोई भी निर्णय यानी कोई भी प्रस्ताव अगर पारित किया जाता है तो 75% बहुमत उसके सपोर्ट में होना चाहिए। 3/4 भारित बहुमत। बहुस्तरीय कर प्रणाली, पेट्रोलियम एवं शराब को जीएसटी के दायरे में लाना। पेट्रोलियम एवं शराब को जीएसटी के दायरे में लाना, अधिभार राज्यों को क्षतिपूर्ति सहित कुछ अन्य विवाद केंद्र एवं राज्यों के बीच इस प्रणाली के संबंध में मौजूद है। पर जीएसटी काउंसिल की संरचना, निर्णय की पद्धति, राज्यों की भागीदारी का स्तर आदि इस प्रणाली में सहकारी संघवाद को प्रबल बनाने को आशान्वित करता है। वित्त आयोग के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंध, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत
राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद और यदि आवश्यक हो तो उससे पहले 5 सदस्यीय एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग का गठन 5 साल के बाद, या जब आवश्यक उसे लगे तो गठन किया जाता है हर 5 वर्ष में। और 5 सदस्यीय एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य, 5 साल में गठन गठन भी होता है और 5 सदस्यीय होता भी है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका काफी अहम है, जिसे हम इस कार्य प्रणाली से देख सकते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच बांटे जा सकने वाले करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व में से केंद्र एवं राज्यों की हिस्सेदारी तय करने के संदर्भ में सिफारिश करना। यानी केंद्र एवं राज्यों के बीच जो कर जो प्राप्त होते हैं उसको बांटना कैसे है, केंद्र एवं राज्यों के बीच में इस हिस्सेदारी को तय करना, इसके लिए वो सिफारिश करता है। कर राजस्व राज्यों के बीच किस आधार पर बांटे जाएं, इस संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना। और केंद्र से राज्यों को किया जाने वाला समग्र हस्तांतरण, करों में हिस्सेदारी, अनुदान के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना। पंचायत व नगर निगम की वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना। अतः नीति आयोग ने अपने 3 मुख्य लक्ष्यों के साथ संवाद, मूल्यांकन और निगरानी, ये 3 लक्ष्य है। अब तक यानी संवाद को बढ़ावा देना, फिर मूल्यांकन करना, और फिर यानी कि कोई भी योजनाओं का या फिर कर राजस्व का बंटवारा जो हुआ उसका मूल्यांकन करना और फिर उसका निगरानी करना। अब तक भारतीय संघवाद के प्रोत्साहन में एक अहम भूमिका का निर्वाह किया है, जो आने वाले समय में अधिक निर्णायक एवं जीवंत होने की संभावना है। संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के कारण वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संघवाद को सुनिश्चित करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया है। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, जिसमें प्रत्येक वित्त आयोग ने अपने अनुसार बेहतर कार्य करने का प्रयास किया है। 15वें वित्त आयोग का गठन एन.के. सिंह की अध्यक्षता में हुआ है। कर विभाजन के आधार पर कर विभाजन की मात्रा, विशेष राज्यों के दर्जे की मांग, वित्तीय एवं जनांकीय अनुशासन को बनाए रखने वाले राज्यों की आपत्ति, केंद्र प्रायोजित योजनाओं की फंडिंग को लेकर राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच वित्त आयोग के संदर्भ में प्रमुख चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या है? कर विभाजन का आधार, यानी कर विभाजन किस आधार पर किया जाए, कर विभाजन का मात्रा, यानी किस या केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटवारा कैसे हो, विशेष राज्यों के दर्जे की मांग, जैसे बिहार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है तो इसके लिए भी लड़ाई होता है। वित्तीय एवं जनांकीय अनुशासन को बनाए रखने वाले राज्यों की आपत्ति, केंद्र प्रायोजित योजनाओं की फंडिंग को लेकर राज्य एवं केंद्र सरकारों के बीच विवाद, वित्त आयोग के संदर्भ में प्रमुख चुनौतियां हैं। इसके विपरीत वित्त आयोग द्वारा सफल कार्यान्वयन का शानदार इतिहास भी मौजूद है। ऐसे ही उदाहरण के रूप में हम 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को देख सकते हैं, जिसके तहत कर, अनुदान, जनसंख्या, वन एवं पारिस्थितिकी आदि समस्याओं का बेहतर रूप से समाधान किया गया है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने केंद्र एवं राज्यों के सहयोग पर आधारित संघ की परिकल्पना को भारत में अपनाया था। संघीय व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन के लिए भाग 11 एवं 12 में संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्थाओं का गठन किया है। भाग 11 में केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध जो है वो विधायी एवं प्रशासनिक है। भाग 1 और 2, यानी कि भाग 11 का भाग 1 जो है वो विधायी, यानी कि आर्टिकल 45 से आर्टिकल 55 तक, और भाग 1 आता है विधायी के अंदर। और प्रशासनिक जो है संबंध आर्टिकल 256 से लेकर के 263 तक भाग 2, और भाग 12 में
268 से लेकर के 293 तक जो ये वित्तीय संबंध आता है केंद्र एवं राज्यों के बीच में संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्थाओं का गठन किया गया है। इसी संदर्भ में नीति आयोग, जीएसटी काउंसिल, वित्त आयोग ने कुछ विवादों एवं कमियों के बावजूद अपनी सामर्थ्यकारी भूमिका का निर्वाह कर सहयोगी संवाद के विकास में अहम योगदान दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।